हेलो। ठीक है ना अब? बात सुनो बेटा। बात सुनना। फंक्शन की डेफिनेशन से पहले मैं आपको रिलेशन के दो तीन डायग्राम बता दूं। रिलेशन सेट ऐसे सेट बी में है, सपोज करो। सपोज करो यहाँ एलिमेंट है 1 2 3 4। यहाँ है ABCD। बात सुनना बेटा। ये सपोज करो ऐसे बी में आर रिलेशन है। 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, 4 का डी के साथ। इस तरह से रिलेशन बन रहा है बेटा। यानी कि इस रिलेशन आर को आप इस तरह से बना सकते हो। 1 ए के साथ जुड़ रहा है, 2 बी के साथ जुड़ रहा है, 3 सी के साथ जुड़ रहा है, 4 डी के साथ जुड़ रहा है। समझना मेरी बात को? या फिर सर रिलेशन ऐसा भी हो सकता है ऐसे बी में कि ये 1 जो है ये अकेला ए बी और सी तीनों के साथ जुड़ रहा है। 1 ए 1 बी 1 सी होता है ना ऐसा रिलेशन? यस कि सर इसमें जो रिलेशन आर बना वो ऐसा बना 1 ए 1 बी 1 सी। हम ये रिलेशन को इस तरह से डिफाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें फंक्शन की डेफिनेशन जानना है, और फंक्शन की डेफिनेशन हम रिलेशन से ही उठाएंगे। बात सुनो कि सर इसके अलावा सेट ए से सेट बी में रिलेशन ऐसा भी बन सकता है कि 1 2 3 तीनों एक ही से जुड़े हुए हैं। तो ये रिलेशन आर इस तरह से बन जाएगा 1 ए 2 ए 3 ए। और ऐसा भी हो सकता है कि बी अकेला हो, खाली हो, उसके साथ कुछ जुड़ा नहीं हो। रिलेशन आर ऐसे भी बन सकता है बेटा 1 2 3 ABC। ऐसा हो इसमें 1 खाली चला जाए तो ये रिलेशन आर इस तरह से बन जाएगा 2 A 2 B 3 C। या फिर रिलेशन ऐसा भी हो ऐसे भी में ऐसा भी बेटा। इसको लिख ही लेंगे हम लोग। अरे कट रहा है। दिखा अब बेटा। यहाँ डी ई एफ आगे खाली जा सकते हैं, यहाँ 4 5 भी हो सकता है। बात सुनना। आपने क्या देखा कि रिलेशन में क्या हो सकता है कि एक एलिमेंट एक के साथ जुड़ सकता है, एक बहुत सारों के साथ जुड़ सकता है, बहुत सारे एलिमेंट किसी एक के साथ जुड़ सकते हैं। सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली जा सकते हैं, सेट बी में भी कोई एलिमेंट खाली जा सकते हैं। ऐसा रिलेशन में होता है बेटा। समझ रहे हो मेरी बात को? बोलो।
यस सर। मतलब कि ये जो डायग्राम बनाया मैंने, इसमें रिलेशन आर को डिफाइन किया है, और आर को जो डिफाइन किया उसमें ये किया कि हर एक एलिमेंट की इमेज, इसकी इमेज ए है, इसकी इमेज बी है, इसकी इमेज सी है, इसकी इमेज डी है। यानी ए 1 से रिलेटेड है, 2 बी से रिलेशन में है, 3 सी के साथ है, 4 डी के साथ है। एक का एक के साथ रिलेशन हो सकता है क्या? 1 की एक इमेज, 2 इमेज, 3 इमेज हो सकती हैं। यानी कि 1 का रिलेशन ए के साथ भी हो सकता है, बी के साथ भी हो सकता है, सी के साथ भी हो सकता है। और 1 2 3 तीनों का रिलेशन ए के साथ हो सकता है, बी खाली जा सकता है, या फिर 1 खाली जा सकता है, 4 5 खाली जा सकते हैं, और इनकी इमेजेस 2 की 2 बन सकती है, 3 की 1 बन सकती है। इस तरह से रिलेशन कुछ भी हो सकता है। लेकिन फंक्शन क्या होता है बेटा? फंक्शन की डेफिनेशन देखना, फिर हम कंपेयर करेंगे इन सारे से। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, या फिर पहले एक लाइन लिखो, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप of relation in which every element of set A, every element of set A relation with unique का मतलब only and only one, unique with unique function is a special type of relation in which every element of set A relation with the unique element of set B। अगर इस डेफिनेशन को देखा जाए तो ये डेफिनेशन ये कहना चाह रही है कि सेट ए का एवरी एलिमेंट होना चाहिए। यानी कि जैसे अपन ने रिलेशन में क्या किया, यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट को छोड़ दिया, जबकि फंक्शन में सेट ए के एलिमेंट क्या नहीं होने चाहिए? छूटने नहीं चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे समझ रहे हो? इस तरह का यस सर। रिलेशन हो सकता है, लेकिन इस तरह का रिलेशन क्या नहीं हो सकता? फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शन की पहली शर्त यह है कि सेट ए का एवरी एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। किसके साथ? यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। यूनिक एलिमेंट का मतलब यह है कि सेट ए का केवल और केवल एक ही एलिमेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है, सपोज करो अगर मैं सेट ए यहाँ ऐसे बनाता, सेट बी यहाँ ऐसे बनाता, और मैं आपको बोल देता ए से बी में एक ये फंक्शन है, इसकी 1 2 3 इनकी इमेज है ए बी सी डी। मैं बोलता इसकी इमेज ये हैं, इसकी इमेज ये हैं, इसकी इमेज ये हैं, तो बताओ क्या ये रिलेशन फंक्शन हो जाता? यस सर। क्यों? क्योंकि इसकी हर एक की एक एक ही इमेज आ रही है, और सेट ए के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं बेटा। सेट बी में कुछ एलिमेंट खाली जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेट ए में वो एलिमेंट खाली नहीं जाने चाहिए। अरे आई बात सुन में? यस सर। तो बताओ इस डेफिनेशन के हिसाब से ये जो रिलेशन हुआ, ये फंक्शन है या नहीं है? है सर। ये फंक्शन है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट काम में आ रहे हैं। यस सर। उनकी हर एक की एक ही इमेज बन रही है, इसकी भी एक ही इमेज बन रही है, इसकी भी एक ही इमेज बन रही है, इसकी एक ही इमेज बन रही है, इसकी एक ही इमेज बन रही है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये रिलेशन है ना, अपने आप में क्या हो सकता है? फंक्शन हो सकता है। और इस तरह के रिलेशन को देखो, एक एलिमेंट एक के साथ जुड़ रहा है, तो इस वन वन रिलेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? वन वन रिलेशन। और वन वन रिलेशन फंक्शन हो जाएगा। बात समझ रहे हो सारे बच्चे? यस सर। यस सर। अब इस पर आ जाते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का एक ही एलिमेंट है, वो जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी यूनिक इमेज बननी चाहिए। यानी कितनी इमेज आनी चाहिए? एक या दो या तीन? एक ही आनी चाहिए, जबकि इसकी एक नहीं, कितनी आ रही है? तीन। तीन।
यूनिक इमेज का मतलब ओनली एंड ओनली वन, जबकि ओनली एंड ओनली वन नहीं है, 1 2 3। अरे सर, वन की इमेज ए भी है, बी भी है, सी भी है। वन एक के साथ नहीं, तीन तीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन हो जाएगा? ये रिलेशन फंक्शन नहीं नहीं। होगा, ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। और यहाँ एक एलिमेंट तीन तीन के साथ जुड़ रहा है, 10 10 के साथ भी जुड़ सकता था, तो वन मेनी के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? वन मेनी रिलेशन। समझ रहे मेरी बात को? और वन मेनी रिलेशन यस सर। फंक्शन नहीं होता। बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. पहले समझ लो, लिख लेना आराम से। इस पर आ जाते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट जुड़े होने चाहिए। यूनिक इमेज ऑफ सेट बी, बोलो वन की एक ही इमेज आ रही है ए, टू यस की सर। भी एक ही इमेज आ रही है ए, यस सेम सर। इमेज हो सकती है, यानी कि 1 2 3 तीनों की इमेज सेम हो सकती है, लेकिन हर एक की इंडिविजुअली वन एक ही इमेज है ना, यस सर, यूनिक। एक से ज्यादा तो Sir, इमेज नहीं you मिल know. रही है। और बी एलिमेंट खाली जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बताओ, ये किस किस टाइप का रिलेशन हुआ? मेनी मैनी वन। वन। मैनी वन। Many मैनी one वन relation. टाइप का जो रिलेशन है, ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। सर ये फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस पर आ जाते हैं। इसको तो देखते हैं कि क्या करोगे आप, रिजेक्ट कर दोगे। वाई? सारे एलिमेंट एक ही नहीं ऑल द है। एलिमेंट ऑफ सेट ए नहीं जुड़े हुए हैं, नॉट ए फंक्शन। इसके बारे में क्या ख्याल है? देखो, एक नहीं बहुत है। सारों के साथ जुड़ा है, बहुत सारे नहीं एक है के सर। साथ जुड़े हैं, तो वन मेनी प्लस मेनी वन टाइप का है, मैनी वन। तो इसको बोला जाता है मेनी मेनी। क्या बोला जाता है? मेनी मेनी मैनी मैन। रिलेशन। और मेनी मेनी रिलेशन फंक्शन होगा क्या? नॉट ए फंक्शन। नो सर। तो केवल दो टाइप के जो रिलेशन है वो फंक्शन होते हैं बेटा। Yes, sir. कौन कौन से? वन वन One relation, और many one relation. मेनी वन रिलेशन ही फंक्शन होते हैं। अदर जो वन मेनी और मेनी मेनी टाइप के रिलेशन होते हैं वो फंक्शन नहीं होते। अब पूरा का पूरा छाप लो, पहले ये, फिर इस तरह के रिलेशंस, और यहाँ पर लिखना ये फंक्शन एफ डिफाइंड हो रहा है बेटा सेट ए से सेट बी में। समझ रहे हो? यानी कि फंक्शन एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ कि सर वन की इमेज ए है, टू की इमेज बी है, थ्री की इमेज सी है। नोट कर लो, इसको पूरा छाप लो, कहीं डाउट आए तो बोलो। तो फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, और वो स्पेशल टाइप में वन वन रिलेशन आ जाता है और मेनी वन रिलेशन आता है। बोलो, नोट किया गया? बताओ, Yes, sir. आया समझ में? तो किस तरह Yes, के sir. रिलेशन फंक्शन होते हैं? वन वन टाइप का और मेनी वन टाइप का Many रिलेशन one. ही फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होंगे। रिलेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिलेशन में वही फंक्शन होंगे जो वन वन और मेनी टाइप के होंगे। आपको पता है, अपन ये बोल सकते हैं ना कि एक आदमी की एक इमेज हो सकती है, बहुत सारे आदमी की एक जैसी शक्ल हो सकती है, होती कि नहीं होती है?
Yes, sir. लेकिन एक आदमी की बहुत सारी शक्लें पॉसिबल है क्या? No, sir. नहीं। तो एक आदमी की बहुत सारी शक्लें पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे आदमी की एक शक्ल पॉसिबल है, हर एक आदमी की अलग अलग शक्ल पॉसिबल है, और यहाँ 1 मिनट ऐप की वजह से वापस खत्म हो गया ये, तो ये नॉट ए फंक्शन। आई थिंक डेफिनेशन समझ में आई होगी आप लोगों को। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात सुनना बताऊं। हम 2-3 चीजों पे बात करेंगे। अभी मैंने 2 सेट बनाए थे, इधर ध्यान से देखना। एक तो सेट ए बनाया, एक सेट बी बनाया था, और मैंने फंक्शन एफ को ए से बी में डिफाइन किया, और मैंने यहाँ 1 2 3 4 रखा, यहाँ ए बी सी डी ई रखा, एफ रख दिया। सपोज करो इसकी इमेज ए है, इसकी इमेज बी है, इसकी इमेज सी है, और इसकी इमेज डी है। ई और एफ खाली आ रहे हैं। यहाँ पर 3 टर्म्स आएगी बेटा। एक तो आएगा डोमेन, एक वर्ड आएगा डोमेन। डोमेन क्या होता है? सेट ए के सारे एलिमेंट क्या हो जाते हैं? डोमेन। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। बोलो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आ गए? 1 2 3 4। ये एलिमेंट क्या हो जाएंगे बेटा? डोमेन। समझ में आई बात? कोडोमेन। सेट बी के सारे एलिमेंट। ऑल द एलिमेंट ऑफ अरे वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो फिर सही हो गया वो। कोई दिक्कत नहीं, सही हो गया वो। हाँ ओके बेटा। कोडोमेन क्या हो गया? ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं? ए बी सी डी ई एफ। यहां तक कोई डाउट सभी बच्चों को? No, sir. अगला जो वर्ड है वो रेंज। रेंज होता है बेटा कि सेट बी के एलिमेंट जो सेट ए के साथ जुड़े हुए हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी रिलेशन विद सेट ए। तो बताओ कौन कौन से एलिमेंट हैं जो सेट बी में हैं और सेट ए के साथ जुड़े हुए हैं? बताइए। 1 2 3 4. ए बी सी डी। अच्छा, A. आई बात समझ में? एलिमेंट ऑफ सेट बी जो रिलेशन है विद सेट ए के साथ, ए बी सी डी। ये सारे के सारे एलिमेंट डोमेन, ये सारे के सारे एलिमेंट कोडोमेन। ये जो जुड़े हुए हैं ये रेंज। Range. अब बात सुनो बेटा। 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है, 4 की इमेज डी है। तो इस रेंज को ही क्या बोला जाता है? इमेज। समझ रहे मेरी बात को? रेंज का दूसरा Yes, नाम sir. क्या है? इमेज। इमेज। इमेज की वापस उल्टी इमेज लोगे तो उसको बोला जाता है प्री इमेज। तो डोमेन को क्या बोलेंगे? प्री इमेज। आई बात समझ में? कभी कभार डोमेन ना पूछ करके आपसे प्री इमेज पूछ ले, तब इसका मीनिंग क्या है? डोमेन ही रहेगा। और इमेज पूछ ले उसका मीनिंग क्या होगा? रेंज ही रहेगा। समझ में आ गई बात? तो बात सुनना बेटा। Yes, sir. आपका जो फंक्शन एफ इस तरह से डिफाइंड होता है, ए टू बी। तो बताओ ए किसको शो करता है? Domain. डोमेन को, याद रखना। और बी किसको शो करता है? Codomain. कोडोमेन को। बच्चा पूरा फंक्शन पढ़ जाता है, उसको ये मीनिंग क्लियर नहीं होता है एफ ए टू बी क्या लिखा है, तो ये पूरा छाप लो इधर का। कहीं डाउट आए तो पूछो। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। Yes, sir. Yes, sir.
और बेटा इस तरह की जो डायग्राम होता है ना, इनको बोला जाता है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, एरो डायग्राम से हमें सीधा सीधा समझ में आ जाता है फंक्शन है या नहीं। नोट हो जाए तो बता देना बेटा। यस सर, हो गया। हो गया? यस तो सर। फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आई, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये समझ में आया। यस सर। गुड। अब बात सुनना बेटा। अगर आपको सीधे सीधे किसी का कर्व दे रखा है और आपको ये देखना है कि वो कर्व आपका फंक्शन होगा या नहीं होगा, एक रिलेशन का होगा। सपोज करो, तो हेडिंग डालो, टू चेक फंक्शन ग्राफिकली। हमें ग्राफिकली फंक्शन चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे? एग्जांपल लेता हूं बेटा। जैसे मैंने पहला डायग्राम बनाया, पहला कर्व बनाया, y इज इक्वल टू एक्स। जानते हो किसका कर्व होता है? एक स्ट्रेट लाइन जो कहां से पास होती है? ओरिजिन से। ये एक्स एक्सिस हो जाती है, ये वाई एक्सिस हो जाती है। दूसरा कर्व बनाया मैंने, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो कर्व कुछ इस तरह से बनता है बेटा, स्क्वायर या पैराबोला। ये एक्स एक्सिस हो जाती है, ये वाई एक्सिस। तीसरा कर्व मैं बना रहा हूं, बात सुनिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बोलो किसका कर्व है ये? सर्कल। सर्कल, जिसका सेंटर क्या है? 0,0। रेडियस कितनी है? A ए। ए। तो ये पॉइंट A,0, ये 0,A, ये -A,0 और ये 0,-A। एक और कर्व बनाता हूं मैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बताओ किसका कर्व है? ellipse एलिप्स। चारों कर्व देख रहे हो आप आसानी से? सबको नजर आ रहे हैं बेटा? यस। अब बात सुनो, कौन सा कर्व फंक्शन को डिनोट करेगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा? एक लाइन में मैं लिख सकता हूं। मैं क्या करता हूं, टेस्टिंग कर रहा हूं। टेस्टिंग कैसे करते हैं? हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। किसके पैरेलल में? वाई एक्सिस के। कहीं पर भी, चाहे यहां करें, यहां करें, यहां करें, यहां करें, यहां करें, यहां करें। A line parallel to y axis ड्रॉ कर दी। इसने कर्व को कितने पॉइंट पर कट किया? एक एक पॉइंट पर। एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? फंक्शन। सर एक बार फिर से ये समझा दीजिए। मैंने क्या किया, y एक्सिस के पैरेलल कहीं पर भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ 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 यहाँ। मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ की, उसने कर्व को कितने पॉइंट पर कट किया? एक पॉइंट पर। एक पॉइंट पर। कट द कर्व एट अ सिंगल पॉइंट। और सिंगल पॉइंट पर कर्व कट किया, तो ये जो फंक्शन हो, ये जो ग्राफ होगा, ये किसका होगा? फंक्शन का होगा। समझ रहे मेरी बात को? बताओ, ये कितने पॉइंट पर कट किया? 2 पॉइंट पर। अरे एक ही एक कर रहा है point बेटा।
हाँ तो ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा? यस सर। बोलो कितने पर कट गया? 2 पर। 2 More than पॉइंट्स one. पर। जब भी मोर देन वन पर कट करे तो नॉट ए फंक्शन, तो फंक्शन नहीं होगा। बोलो कितने पॉइंट पर कट गया? 2.4 मोर देन वन, तो ये फंक्शन होगा क्या? नहीं होगा। तो अ लाइन, इन सबको छाप लो, फिर एक डेफिनेशन लिखना। मैं यहाँ लिख देता हूं, इस इन सबके बाद लिखना आप लोग। अ लाइन पैरेलल टू y axis cut the curve at a single point then the graph show a function, then the graph या curve show a function and cut more than one point, then not a function। समझ में आ गई बात बेटा? यस सर। नोट कर लीजिए। अब ये तो मैंने रटवाना हो गया एक तरह से, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो ऐसा कैसे हो रहा है बेटा? दो सेट बना लो आप, y बराबर x, x1 रखा तो y भी कितना आएगा 1, x2 रखा तो y भी कितना आएगा 2, x3 रखा तो y भी कितना आएगा 3। बोलो किस टाइप का रिलेशन है ये? 1-1 टाइप का। 1-1 और 1-1 टाइप का रिलेशन क्या होता है? फंक्शन होता फंक्शन है। होता है। इसको देख लेते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर, x तो सेट ए में आएगा और y सेट बी में आएगा। देखो x की जगह -1 रखता हूँ, 0 रखता हूँ, 1 रखता हूँ, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0। बोलो मेनी वन टाइप का रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। क्योंकि -1 की इमेज भी 1 है और 1 की इमेज भी 1 है, तो मेनी वन टाइप का रिलेशन फंक्शन होता है कि नहीं होता है? यस सर। अब इस पर आ जाओ बेटा, ये a टू b में डिफाइंड हो रहा है, x की एक वैल्यू है ये, और x की एक वैल्यू पर y की कितनी दो वैल्यू मिल रही है। देखो x की एक वैल्यू पर y की दो वैल्यू मिल रही है, तो किस टाइप का रिलेशन हो गया? वन मैनी टाइप का, है ना? देखो ना, x की एक वैल्यू पर y की यस सर। दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो वन मैनी टाइप का रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। नहीं होता। यहाँ पर भी देखो x की एक वैल्यू पर y की दो वैल्यू पॉसिबल है क्या? इसीलिए हमने कहा नो सर। a line parallel to y axis cut the curve at a single point, then the graph या curve show a function and cut more than one point, then not a function। नोट कर लीजिए। अगला हेडिंग है मैथमेटिकली फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन।
मैथमेटिकली। बेटा बात सुनिएगा। सपोज करो ये एक मशीन है एफ। इस मशीन एफ के अंदर यहां पर आप पुट कर रहे हो इनपुट, और इनपुट करोगे यहां पर एक्स, तो आपको मिलेगा वाई एज ए आउटपुट। समझ रहे हो? एक्स इनपुट करने पर वाई आउटपुट मिलेगा। तो मेरी बात सुनो, y इज इक्वल टू मशीन एफ के अंदर x एज ए इनपुट, y आउटपुट है, मशीन एफ के अंदर क्या आउटपुट किया आपने, x एज ए इनपुट, तो y बराबर एफ एक्स इज अ फंक्शन। समझ में आ गई बात? x जो इनपुट है वो एक्चुअली में किसको शो करेगा, डोमेन को, और y जो आउटपुट है वो किसको शो करेगा, रेंज को। तो मैथमेटिकली आप फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। नोट कर लो बेटा, डाउट है तो बताओ। No, sir. नोट कर लीजिए। अगला है फंक्शन इन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में हम फंक्शन को कैसे शो करेंगे? बेटा सपोज करो अगर आप ए टू बी में फंक्शन ऐसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो, तो इसको मैं एफ ए टू बी डिफाइन किया आपने, तो मैं इसी को ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे लिख सकता हूँ, एफ इज इक्वल टू वन की इमेज वन तो वन कोमा वन, टू की इमेज फोर तो टू कोमा फोर, थ्री की इमेज नाइन तो थ्री कोमा नाइन, फोर की इमेज सिक्सटीन तो फोर कोमा सिक्सटीन। ये कब है, जब फंक्शन एफ ए टू बी में डिफाइंड है, या फिर हम इसे लिख सकते हैं फंक्शन एफ ए क्या है, वन टू थ्री फोर से, बी क्या है, वन फोर नाइन सिक्सटीन, इस तरह से डिफाइंड है। बोलो इस तरह से लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर में फंक्शन को? यस सर। हाँ, यहाँ तक छापो, फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं छोटा सा आप लोगों से। Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. ओके बेटा, एक मिनट। यस सर। बेटा बात सुनो, मैंने यहाँ पर दो रिलेशन आर लिखे हैं,
एक रिलेशन आ रही लिखा 1O 2A 3A 4B, है ना। दूसरा रिलेशन आ लिखा A1 A2 A3 B4। बात सुनो, तो मैं ये आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो रिलेशन R लिखा ये फंक्शन को शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। करेगा सर। करेगा। कैसे करेगा? अगर आप सेट से बनाते हो ऐसे, सर सेट A और सेट B, मैन ये इवन 1 करेगा 2 3 4 तो इसमें आ जाएंगे, और ए बी यहाँ जाएंगे। 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज भी ए है, 3 की इमेज भी ए है, और 4 की इमेज भी है। किस टाइप का रिलेशन हुआ? मैनी वन। मैनी वन टाइप का रिलेशन हुआ। Many one. मैनी वन टाइप का रिलेशन है ना। तो ये जो मैनी वन हुआ ये क्या हो जाएगा बेटा? फंक्शन। हो जाएगा। लेकिन क्या ये फंक्शन होगा क्या? नो सर। क्यों? नो No, सर। क्योंकि sir. सेट ए और सेट बी, One many. हाँ ए 1 2 3 4 और बी देखो। वन मैनी। तो अगर ऑर्डर्ड पेयर में, तो ये वन मेनी जो रिलेशन है नॉट ए फंक्शन। तो मेरी बात सुनो, अगर कोई फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ हो, तो अगर मैं बोलूं कि उसकी फर्स्ट एंट्रीज का रिपीटिशन हो रहा है, तो क्या वो रिलेशन फंक्शन होगा? नो सर। फर्स्ट एंट्रीज का रिपीटिशन वो फंक्शन नहीं होगा। सेकंड एंट्रीज का रिपीटिशन हो तो फंक्शन होगा। फंक्शन होगा। होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक नोट डाल लो, if repetition of first entries in ordered pair then this type of relation not a function। देखो साफ साफ नजर नहीं आ रहा होगा, पेन की शायद थोड़ी कम होगी, मैं बोल देता हूं। इफ रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट एंट्रीज, फर्स्ट एंट्रीज जान रहे हो ना, इन ऑर्डर्ड पेयर, देन दिस टाइप ऑफ रिलेशन नॉट ए फंक्शन। नोट कर लो। तो बेटा आपको फंक्शन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। Yes, sir. अभी तक आज की पूरी क्लास में अपने केवल फंक्शन के डेफिनेशन पे फोकस किया है। ऑर्डर्ड पेयर में होगा तो फंक्शन कैसे डिफाइंड होगा, कौन से ऑर्डर्ड पेयर में फंक्शन नहीं बनाते, रिलेशन होंगे तो किस टाइप के रिलेशन फंक्शन को शो करते हैं, और कौन रिलेशन को फंक्शन को नहीं शो करता। डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। अगर डिफाइन कर रहा है एफ ए टू बी, तो ए जो होगा वो डोमेन को शो करेगा, बी जो होगा वो कोडोमेन को शो करेगा, है ना बेटा। ये सारी बात की मैथमेटिकली हम फंक्शन को कैसे शो करते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ।